ये घटना गांव में रवि नाम के एक किसान के साथ घटी थी। रवि किसी काम से अपने एक दोस्त का खेत देखने के लिए गया था। काम होने के बाद वो अपने घर चला गया, लेकिन खेत से अपने घर लौटने के बाद अगले दिन से उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आने लगे। घर में रवि रोज़ एक ही जगह पर शांत बैठा रहता था। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही घर से कहीं बाहर जाता था। कभी कभी वो अचानक से चीखने और चिल्लाने लगता और फिर अचानक से शांत भी हो जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक रात को रवि के माँ और पिताजी को घर के अंदर से कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आई, जिनकी वजह से उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा कि घर में कोई चोर तो नहीं घुसा, इसीलिए उठकर वो देखने के लिए बाहर आए। लेकिन बाहर आकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि रवि अपने हाथों से घर की ज़मीन कुरेद रहा था और काफ़ी गुस्से में था। उसके हाथ खून से लथपथ हो गए थे और दोनों हाथों के नाखून भी उखड़ गए थे। रवि के पिताजी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि ने उन्हें इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो काफ़ी दूर जाकर गिर गए। वो सब देखकर रवि की माँ घबरा गई और पड़ोसियों से मदद मांगने के लिए चली गई। रवि अभी भी ज़मीन कुरेद ही रहा था। पड़ोस से 4-5 आदमी रवि के घर आए। उन्होंने रवि को रोकने की कोशिश की और उसे ज़ोर से पकड़ लिया, लेकिन इतने लोगों के पकड़ने के बावजूद भी उनसे अकेला रवि संभल नहीं रहा था। फिर जैसे तैसे उन्होंने रवि को घर के एक पिलर से बांधा ताकि वो खुद को या किसी और को चोट ना पहुंचा सके। रवि कुछ देर तक झटपटाता और चीखता रहा। उसकी आंखें और चेहरा काफ़ी खौफनाक दिख रहे थे। फिर कुछ समय बाद वो वहीं पर बेहोश हो गया। रवि की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और रवि के माता पिता को क्या करे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी रवि के एक दोस्त ने उन्हें सुझाव दिया कि वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो इस तरह की केसेस में लोगों की मदद करता है और हमें रवि को एक बार उसके पास ले जाना चाहिए। रवि के माता पिता तुरंत मान गए और अगले दिन उस आदमी के घर जाने का फैसला किया। उस आदमी को लोग चाचा कहते थे। अब रवि आसानी से तो चाचा के घर नहीं जाने वाला था, इसीलिए रवि के पिताजी ने पहले ही रवि के 4 दोस्तों को बुला लिया था। उन चारों ने रवि को पकड़ा, लेकिन रवि जाते वक्त बहुत हाथ पैर मार रहा था और काफ़ी चिल्ला भी रहा था। रवि की इन बातों पर ध्यान ना देते हुए वो लोग आखिरकार चाचा के घर पहुंच ही गए। चाचा देवी माँ के भक्त थे। उनके घर में देवी माँ की एक बड़ी मूर्ति भी थी। उन्होंने रवि को उस मूर्ति के सामने बिठाने के लिए कहा। रवि को देखते ही उन्होंने बताया कि रवि के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है और उसी शक्ति ने रवि के शरीर पर कब्जा किया हुआ है। रवि किसी खेत में गया था और वहीं से वो बुरा साया रवि के साथ चल पड़ा। फिर चाचा ने पूजा करनी शुरू की। पूजा शुरू करते ही रवि गुस्से से बहुत चिल्लाने लगा और अपने दोनों पैरों की एड़ियाँ ज़मीन पर रगड़ने लगा। पैर ज़मीन पर रगड़ने की वजह से ज़मीन पर 2 छोटे छोटे गड्ढे बन गए, लेकिन इसके बावजूद रवि के पैरों से खून की एक बूंद भी नहीं निकली और ना ही उसके पैरों पर किसी भी तरह का जख्म था। पूजा समाप्त होते ही चाचा ने देवी माँ के सामने रखा हुआ पीले रंग का भंडारा रवि के चेहरे और शरीर पर मारा। उसके तुरंत बाद रवि धीरे धीरे शांत हो गया और आखिर में बेहोश हुआ। कुछ समय बाद रवि होश में आया। अब वो पहले की तरह नॉर्मल हो चुका था। चाचा का शुक्रिया अदा करके रवि अपने दोस्तों और परिवार के साथ घर चला गया। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो हमें ज़रूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।